हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर करिज्मेटिक केमिस्ट्री। तो लास्ट टाइम जब हम साइंस 1 पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि पावर का डेरिवेशन अगर कैसे करते हैं हम लोग। अगर एक कोई करंट पास हो रहा है इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू, देन उससे रिलेटेड हीट अगर रेजिस्टर से पास हो रहा है तो हमने देखा था कि वहां पे पावर और हीट का डेरिवेशन कैसा है। प्लस हमने देखा था पावर की यूनिट वॉट कैसे आई। तो ये सब हमने अपने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पीरियड हमने कर लिया है और चैप्टर का नाम था हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने जैसे कि चैप्टर को सिर्फ वहां पे हमने नॉर्मली दो पार्ट में बांटा था, एक था हीट इफेक्ट, एक था मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज मैं थोड़ा और क्लासिफिकेशन करा दूंगा आप लोग को, सो दैट कि आपका माइंड क्लियर रहे कि आगे हम कौन कौन सा सेक्शन करने वाले हैं और फ्यूचर में भी आपको जब भी आप पढ़ोगे करंट का इफेक्ट तो आपको डिबेट करने में प्लस आप लोग को क्लैरिटी ऑफ थॉट रहेगी कि कौन से सेक्शन में कौन सा पार्ट लाई करता है। तो एक बार हम क्लासिफिकेशन देख देते हैं, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। अब इसमें हमको दो इफेक्ट मिलते हैं, एक है हीट इफेक्ट और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट। हीट इफेक्ट में क्या होता है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, वायर में से करंट पास होगा तो उसमें हीट जनरेट होती है। तो इसमें आपको दो पार्ट करने थे, एक है हीट के फॉर्मूले का डेरिवेशन डेरिवेशन ये हमने कर लिया है, और दूसरा है एप्लीकेशन, कि अगर किसी वायर में हीट पास होता है तो हम अपने जनरल लाइफ में इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट था। दूसरा अभी है मैग्नेटिक इफेक्ट में। अब मैग्नेटिक इफेक्ट में आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर कोई वायर है जिसमें से करंट पास होती है तो उसके अराउंड मैग्नेट के, तो इसमें आपको पहले देखना है कि करंट पास करेंगे और मैग्नेटिक नीडल में क्या चेंज आता है, नीडल में कैसे डिफ्लेक्शन आता है, ये मैं करूंगा, ये सब आप लोग को बताते जाऊंगा। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट, अगर कार्डबोर्ड पे हम लोग आयन अगर इसको स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है, तो डायरेक्शन हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन कार्डबोर्ड देखेंगे, ये वाला पार्ट है। और थर्ड पार्ट क्या देखेंगे कि जब आपका यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ बोर्ड रहता है कार्डबोर्ड, यहाँ से सर्किट पूरा ड्रॉ करते हैं, तो हम देखेंगे कि इसमें हम आयन को यहाँ पे ऐसे हम लोग स्प्रिंकल कर देंगे, फिर वो फील्ड के अकॉर्डिंग खुद को सेट करता है। सो ये वाला पार्ट है। फर्स्ट में क्या है, ऐसे सर्किट है, कुछ सर्किट है ऐसा जिसमें यहाँ पे निडल रखा रहता है। अब ये चाहे इस डायरेक्शन में जा रहा है चाहे इस डायरेक्शन में, उसके अकॉर्डिंग ये मूवमेंट करता है, मैग्नेटिक नीडल मूवमेंट करता है। ये हम लोग ये पार्ट में पढ़ेंगे, फर्स्ट। सेकंड जो कार्डबोर्ड वाला। थर्ड देखिए कि हम थर्ड पार्ट में क्या करेंगे। थर्ड पार्ट में कॉइल में सर्कुलर सर्कुलर कॉइल में क्या होता है, सर्कुलर कॉइल में कैसा है। अगर सर्किट को मैं सिंपल ना करके ऐसे करके लूप बना दूं और दोनों साइड में कार्डबोर्ड लगा दूं और यहाँ पे स्प्रिंकल कर दूं आयन को, और इसमें क्या इफेक्ट होगा। सो सर्कुलर कॉइल में करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, ये हम करेंगे। अब इसी से रिलेटेड होता है जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा, वो है राइट हैंड थंब रूल। जो हमको बताएगा अगर यहाँ पे कि कैसा डायरेक्शन होता है। एंड लास्ट पार्ट मोटर का वर्किंग देखेंगे, मोटर की वर्किंग। ये जनरली एप्लीकेशन है हमारे करंट का, एप्लीकेशन बेसिस एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन एक ही, आपको अगर क्वेश्चन भी आता है तो इसी तरह से करना, ठीक है। सो अब एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ राइट हैंड इन तीनों के लिए लगेगा हमको राइट
हैंड थंब रूल, ठीक है, और यहां पे लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। अब कहां पे कौन सा लगता है ये आपको, लेफ्ट हैंड रूल ओनली। जब मोटर पढ़ेंगे हमको तो कौन सा लगने वाला है, लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। और राइट हैंड थंब रूल, मैग्नेटिक अगर मैं कोई डायरेक्शन है तो मैग्नेट का डायरेक्शन कैसे होगा, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल रहेगा, थंब वाला रूल रहेगा। अब ये पार्ट पूरा का पूरा हमारा कवर कर लेता है कि चैप्टर में क्या क्या करना है। फर्स्ट नंबरिंग दे देता हूँ, हीट का फॉर्मूला, दूसरा उसका एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, वो हो गया। दूसरा हम देखेंगे जैसा यहाँ पे नीडल का क्या भी है, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये सब। फिर इसी के अंदर हम लोग राइट हैंड थंब रूल के थ्रू डायरेक्शन निकालते हैं करंट का। फिर देखते हैं कि कार्डबोर्ड वाला, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ जाता है हमको कि इसका डायरेक्शन ऐसा होगा अगर करंट ऐसे पास होता है। थर्ड की अगर सर्कुलर कॉइल हो तो उसमें क्या होगा इफेक्ट, तो देखते हैं कि उसमें भी हमको इसका एप्लीकेशन राइट हैंड थंब रूल का मिलता है। लास्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोटर वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड रूल निकालना पड़ेगा कि उसमें हम देखेंगे क्या क्या रहते हैं, तीन चीजें कॉन्सेप्ट रहते हैं वो भी हम देख लेंगे। अब लास्ट पार्ट जो चैप्टर का है, जो लास्ट पार्ट है वो हम क्या करेंगे, इन सबका उल्टा, जो हमारा मैग्नेटिक है इसका उल्टा। अगर हमने देखा तो वायर के अंदर करंट पास करें तो उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है अराउंड वायर। उल्टा कर दे तो मैग्नेट को लेके करंट प्रोड्यूस कराएं तो इसको बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, ये हर सारे इंपॉर्टेंट, बच्चे ये सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते कि चैप्टर कैसा है। सो अब आपको क्लियर है कि राइट हैंड थंब रूल कहां लगेगा, लेफ्ट हैंड रूल कहां लगेगा। अब यहाँ पे जो कुछ आता है उसे बोलते हैं राइट हैंड रूल, क्योंकि जनरल क्वेश्चन बच्चे मैं आगे फिर से करूंगा, बच्चे हमारे स्कूल में पूछते थे कि जैसे कि अगर ये लेफ्ट हैंड वाला रूल कब लगाना है, राइट लेफ्ट हैंड वाला कब और राइट हैंड वाला कब लगाना है। सो जब करंट हम लोग पास करते हैं और उससे मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है तो उसमें लेफ्ट हैंड लगाते थे, और जब मैग्नेट को यूज कर रहे हैं करंट प्रोड्यूस होता है तो उसमें राइट हैंड रूल लगाते, बस इतना सा बेसिक फर्क था। अब मैग्नेटिज्म इसमें क्या बोलोगे आप, दो लॉ, एक राइट हैंड रूल और दूसरा फाराडे, फाराडे का रूल पढ़ोगे। थर्ड पार्ट एक ये हो गया, दूसरा ये, एंड थर्ड पार्ट हमारा जनरेटर का वर्किंग देखो। तो ये पूरा का पूरा चीज आपका हो जाता है। चैप्टर को फिर से बता देता हूं। फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट दिस मच ओनली, सेकेंड पार्ट दिस मच, थर्ड पार्ट यहाँ पे। तो काफी बड़ा चैप्टर है। अगर मैं आप लोगों को श्योरली अगर ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ा दूं आपको ये सब, तो लाइफ में आपकी बहुत सारी चीजें जो बेस होना चाहिए कि मैग्नेट क्या, मैग्नेटिज्म किसको बोलेंगे, कब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग करंट की बोलते हैं कैसे आ रहा है, और उल्टा कर दें कि मैग्नेट दो लेके आ जाए बड़ा बड़ा, और करंट को हम देखें कि वायर में करंट कैसे जाता है, उसकी कंडीशन हम सब देखेंगे। फाराडे वही बताता है कि कब आप किसी मैग्नेट के थ्रू एक वायर में करंट प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये सब हम देखेंगे बहुत डिटेल में और अच्छे से हम लोग देखेंगे, ताकि आपकी मोटर की और जनरेटर के दोनों के डिफरेंसेस भी खत्म हो जाए कि मोटर क्या करता है, ये मैंने थोड़ा अभी सा बताया आपको 5 मिनट पहले। जनरेटर का क्या काम है, जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और डिटेल में करेंगे। ये चार्ट बताना बहुत जरूरी था, सो दैट कि आपका बेस क्रिएट हो जाएगा पूरा चैप्टर कैसे होने वाला है। आज जो मैं पार्ट करूंगा वो ऑलरेडी हो चुका है, पहला वाला फॉर्मूला हीट का कर चुका। अब एप्लीकेशन पार्ट में आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कोई बच्चा था बोलता था कि सर एप्लीकेशन तो वो भी है, शॉक भी लग जाता है, तो वो एप्लीकेशन में दुर्घटना रहती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यहाँ से हम उसको बताते हैं कि कैसे शॉक लगने से आप बच सकते हो। वहां पे कॉन्सेप्ट आता है अर्थिंग का, कि अर्थिंग क्या होती है। अब एप्लीकेशन क्या है, हीट का एप्लीकेशन, एक है इलेक्ट्रिक कुकर, सबका इमेज में डालते जाऊंगा साइड में, कि इसमें क्या करते हैं, वायर्स रहते हैं आपके पैन के नीचे, ऐसे वायर्स गुजारे गए रहते हैं और ये हीट होते थे और इसको कवर करके रखते हैं और इसके ऊपर आप खाना कुक करते हो। दूसरा इलेक्ट्रिक हीटर,
जहां पे इलेक्ट्रिक के थ्रू हम हीट करते हैं। थर्ड है आपको नाइक्रोम वायर के बारे में कुछ बोला गया। नाइक्रोम वायर कहाँ यूज होता है? कुकर, इलेक्ट्रिक कुकर्स में और बड़ी बड़ी मशीन। इसमें क्या होता है? निकल और क्रोमियम को मिला के एक नया मेटल तैयार किया जाता है और इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो इससे हीट भी अच्छी जनरेट होती है। प्लस इंजीनियर्स को इसका एप्लीकेशन आता है, तो क्या करते हैं, ये सिंगल वायर लेके हीट प्रोड्यूस करने से अच्छा उसको राउंड 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 करके मल्टीपल टाइम्स ऐसे घुमा दो ऐसे, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, छोटे से जगह में बहुत सारा नाइक्रोम वायर आ गया और वो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये कॉइल बना सकते हो आप। सो नाइक्रोम वायर और नाइक्रोम कॉइल किससे बना होता है ये सब आपको बता दिया। चौथा जो आप देखते हो वो है इलेक्ट्रिक बल्ब, जो आपके घरों में। यहाँ पे किसका यूज करते हैं? टंगस्टन का। जो वायर आपने अगर देखा रहे, अगर आपका ऐसा स्ट्रक्चर रहता है तो ये जो ऐसे कॉइल जैसा लटकता रहता है, ये टंगस्टन वायर रहता है। अब जिसने हमारी पास्ट की वीडियो देखी रहेगी तो जानते हैं कि वायर में रेजिस्टेंस होने से क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। और यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, उसके वजह से यहाँ पे N2 गैस रहते हैं। आप लोगों को पता है नाइट्रोजन गैस फील्ड होता है। एग्जाम में आप लोग को लेबल करने को ये आएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना से, क्योंकि इसकी 2 मार्क की वैल्यू रहेगी। 1 मार्क का आपको डिस्क्रिप्शन पूछ सकता है कि क्या किससे बनता है, और दूसरा डायग्राम आपको निम्न करने को आ सकता है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से क्या हीट जनरेट होता है। सो जो येलो कलर के बल्ब आपके घर में होते हैं, एलईडी नहीं, मैं नॉर्मल बल्ब की बात कर रहा हूँ, नॉट एलईडी, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? टंगस्टन वायर से। फिफ्थ है फ्यूज वायर। अब फ्यूज वायर के बाद आप कुछ पढ़ते हो, दैट इज सिक्स्थ वन। या तो उसी में फ्यूज वायर का ये कॉन्सेप्ट होता है एमसीबी। ये क्या करता है? सर्किट ब्रेकर है ये, कि इसमें क्या होता है, अगर ज्यादा बार देखेंगे फ्यूज वायर सब कैसे काम करता है। तो ये आप लोग को ऑलरेडी पता है कि मैंने बता दिया कैसे काम करता है। हीटर भी सेम कॉन्सेप्ट पे, आपका बल्ब कैसे काम करता है। अब जो मुझे बताना है वो है फ्यूज वायर और एमसीबी के बारे में, ठीक है। आपके घरों में जनरली 3 टाइप के वायर होते हैं। एक होता है फेस वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग, जो आप प्लग यूज करते हो कुछ इस शेप का, तो इसमें इस तरह से रहते हैं। सो ये अर्थिंग वायर रहता है ऊपर वाला। एक रहता है हमारा फेस वायर या लाइव वायर, और इसी को लाइव वायर भी बोलते हैं। इसको कलर भी देके रखे रहते हैं, गवर्नमेंट इवन कलर भी देती है इसको, जिससे इसको ग्रीन कलर दिया है, मैं वो भी साइड में डाल दूंगा। और इवन यहाँ पे सर्किट कंप्लीट करने, जैसे कि आपको ये डायग्राम में इमेजिन करता हूँ, ये सर्किट है हमारा। अगर इसमें से करंट प्रोड्यूस कराना है हमको, तो यहाँ से तो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये की जो रहता है, जब तक हम लोग ये की को प्रेस करके यहाँ कंटिन्यू नहीं करेंगे तब तक यहाँ से पूरा करंट पास नहीं होगा। तो इसी तरह से करंट गवर्नमेंट इस वाले वायर से देगी, तो ये आपके अप्लायंस में जाएगा, अप्लायंस का सर्किट बन के यहाँ से वापस आएगा, और ये क्या करता है? न्यूट्रल वायर यही सर्किट को कंप्लीट करता है। समझे? आपका काम वापस से फेस वायर मतलब करंट वाला वायर, गवर्नमेंट इस तरह से आपको दे दी, सप्लाई कर दी। अब यहाँ पे समझे आपका एसी है, तो एसी में से पास होगा, करंट के लिए निकलने के लिए डायरेक्शन होगा, और यहाँ पे जाके वो अटैच होगा। तो इससे क्या होता है? सर्किट पूरी कंप्लीट हो गई, और ये पूरा आपका जो है एसी हो या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब हो, वो काम करना शुरू करेगा। अब अर्थिंग का क्या काम होता है कि ये तो पूरी सर्किट बन रही है, कभी कभी क्या होता है, एक्स्ट्रा चार्ज प्रोड्यूस होने लगता है, और इसके रीजंस बहुत होते हैं। जैसे कि आपकी डिवाइस अगर फॉल्टी है, जो करंट यहाँ से पास हो रहा है फॉल्टी है, यहाँ से फॉल्टी डिवाइस है आपकी, या तो मतलब हमारे एसी में कुछ दिक्कत है, बल्ब में कुछ दिक्कत हो गई, या तो लीकेज हो रही है कुछ ना कुछ, तो वहां पे वायर खुला हो गया, करंट। अब क्या हो रहा है, पूरे उस सामान पे, एसी, अगर मैं एसी ले रहा हूं तो एसी के अराउंड करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। अगर आप इसे टच करोगे तो आपको करंट लग सकता है, और इसे शॉक लगा कहते हैं। तो इसको शॉक लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, जो एसी का एक और वायर यहां से अर्थिंग को हम ले लेते हैं। अर्थिंग क्या करता है,
ये आपका अर्थ का सरफेस है, ये चार्जेस को अर्थ के नीचे भेज देना है बस। और ये जो एसी पे पूरा चार्ज था ये गायब हो जाएगा, आपको करंट नहीं लगेगा, बच जाओगे आप करंट लगने से। इसलिए घरों में अर्थिंग कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि क्या हुआ, फेज वायर न्यूट्रल वायर को जितना मैं बता सकता हूँ, क्योंकि आपका नाइन्थ का ये सब, नाइन्थ में ऑलरेडी ये बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया गया था। अगर मैं फिर से आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा तो ये दोबारा रिपीटेटिव हो जाएगा। शॉर्ट में मैंने बताना चाहा कि फेज वायर का काम क्या होता है, गवर्नमेंट करंट प्रोवाइड करती है। हमारे न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, गवर्नमेंट ये जनरली क्या होता है, सर्किट कंप्लीट करती है। और अर्थिंग क्या करती है, जब फॉल्टी डिवाइस हो जाए, फॉल्टी इन द सेंस या कुछ हमारी डिवाइस जिसमें जैसे कि एसी हो गया, प्रेस हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जिसमें भी कुछ भी दिक्कत रहे, हीटर सॉरी जनरेटर नहीं, तो जिसमें अगर दिक्कत आ जाए तो क्या करना, एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर घूमने लेंगे और उसको जैसे शॉक लगाएंगे, वो हमारी बॉडी से वो चार्ज पास होकर अर्थ के अंदर सर्किट बना लेगा। और वो मतलब क्या, करंट हम में से पास होने लेगा और इससे आपकी डेथ होने के चांसेस है। तो क्या करते हैं ये लोग का सोल्यूशन क्या निकाला कि जो डिवाइस में गलती हुई है, एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर घूम रहा है, उस चार्ज को पकड़ के दूसरे वायर के थ्रू, रादर देन हमारी बॉडी के थ्रू, वो इस वायर के थ्रू चले जाए। अब मुझे कोई होशियार बच्चा बोलेगा या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो हमारी बॉडी से क्यों जाना बंद हो जाता है, यहां से क्यों जाना शुरू हो जाता है, अर्थिंग में से। इसका बहुत अच्छा सा एक रीजन है जो हम लोग पास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। रेजिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। और आप मुझे इसका आंसर दोगे कमेंट सेक्शन में, अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हो, फुल वीडियो देख रहे हो, कि वो रादर देन अगर मैंने अर्थिंग नहीं किया था, मेरी बॉडी से पास हो रहा था। दोनों केस में अर्थ में पास हो ही रहा है चार्ज। पहले वाले में जिसमें अर्थिंग नहीं लगी थी, मेरी बॉडी से पास हुआ, दूसरे वाले में ये क्या किया, वायर के थ्रू पास हुआ। तो क्या ये जब मैं अभी भी टच करूंगा तो मेरे थ्रू पास नहीं होगा, क्यों, अर्थिंग ने ऐसा क्या जादू कर दिया। तो उसका कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस से रिलेटेड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जितने में, अगर 2 या 3 वर्ड्स में आंसर दे सकते हो या सेंटेंस में, तो आप जरूर उसे आंसर करना। तो ये हो गया हमारा पूरा तीनों वायर के बारे में। अब कभी कभी और एक चीज क्या होती है, सुनी होगी आपने, यहां पे रहता है फ्यूज वायर, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर फ्यूज वायर आपके घरों में लगाना, या किसी जो बोर्ड रहता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, उसमें बाजू में एक फ्यूज वायर को अटैच कर देते हैं। अब फ्यूज वायर दिखने में कैसा रहता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं, इसके बीच में एक पतला सा वायर जाता है। मैं दिखा दूंगा डायग्राम इसका भी आप लोग को कि फ्यूज वायर ऐसा होता है। अब क्या होता है, जो करंट अगर आ रहा है, समझो 220 इंडिया में स्टैंडर्ड वोल्ट है, वोल्ट इतना ही डिफरेंस होता है। तो 220 का अगर इस वायर में से जाता है तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी, ये पास होकर डिवाइस में से जाके आराम से पास होगा, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही 230 वोल्ट हो गया तो ये क्या करेगा, ये इतना कैपेसिटी का करंट झेल ही नहीं सकता था, ये ब्रेक हो जाएगा, ये पूरा फ्यूज ब्रेक हो गया। अब क्या होगा, करंट वो डिवाइस से पास ही नहीं होगा। इससे क्या फायदा हुआ, आपका आपका डिवाइस बच गया। क्योंकि अगर इतने वोल्ट का करंट जाता तो उसके अंदर क्या चांसेस थे कि उसके सिस्टम जो भी डिवाइस उसके अंदर फिटअप थी, वो पूरा डिस्टर्ब होके पूरा ब्लास्ट भी हो सकता था, खराब हो सकता था, फंक्शन ही पूरा, या तो उसकी वायरिंग खराब हो सकती थी पूरा। लेकिन ये सब बलिदान किसने खुद के ऊपर ले लिया, फ्यूज वायर ने। फ्यूज वायर ने क्या किया, खुद को उसने पूरा सर्किट ब्रेक कर दिया, और वहां से आपको समझ गया कि लगता है कि करंट ज्यादा वोल्ट का आ रहा था। इसको क्या करता है, अगर ये टूट गया तो मार्केट में आपको मैकेनिक को बुला के इसे हटा के वापस से दूसरा लगवाना रहता है। बता तो आगे, एमसीबी यही हमारी प्रॉब्लम दूर कर देता है, जो एमसीबी के बारे में बताया था। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नेक्स्ट, ये तो मैंने बोला वोल्ट ज्यादा है। दूसरा केस क्या होता है, दूसरा केस क्या हो जाता है, कभी कभी ये जो दो हमारे आपने सर्किट अगर घर का बोर्ड देखा है तो वायर्स बहुत पास पास से जाते हैं। वायर्स, एक ये वायर हो गया, एक ये वायर हो गया, एक ये वायर होगा। अगर मैकेनिक दिमाग से सही है, उसने बहुत साल काम किया, तो वो क्या करेगा, सेम टाइप के वायर्स को एक साथ रखेगा और बाकी दूसरा, अगर ग्रीन वाले तो ग्रीन वाले को अलग थोड़ा रखेगा, रेड वाले को और दूर रखेगा और ब्लू वाले को और दूर। इससे क्या होता है, वायर एक दूसरे से अटैच नहीं होते और हीट प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन। लेकिन जो नए लोग होते हैं, जो मार्केट में नए सीख रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, सब वायर को एक में टाई अप कर देते हैं। अब इससे क्या होता है, एक से करंट आ रहा है और दूसरे से जा रहा है, तो इसमें यहाँ पे अगर इसकी प्लास्टिक की कोटिंग रहती है, आपने देखा रहेगा, वो कोटिंग हट जाए तो ये अपोजिट जो करंट जा रहे थे और कुछ ना कुछ हो कि ये हीट अप हो जाएगा
और ये हद से ज्यादा या तो करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा या वो पूरा सर्किट ही जला देगा। और ये जलने से क्या होगा, ये फिर से ये आपके डिवाइस या आपके डिवाइस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसी केस में फिर से फ्यूज वायर अपने को बचा लेता है, नॉट फेज वायर, फ्यूज वायर अपने को बचा लेता है। जैसे यहाँ पे आग लगी और करंट पे डिसबैलेंस हुआ, यहाँ पे बैठा हुआ हमारा फ्यूज वायर, देखिए कि करंट यहाँ पे से कुछ अलग ही आ रहा जा रहा है, टूट जाएगा। फिर से सर्किट ब्रेक, आपका डिवाइस बच गया, फायदा में हो गया आपका, प्लस आपको करंट लगने से आप बच गए। इवन वो हीट जो थी और डिवाइसेस को लग सकती थी, आपके घर में फैल सकती थी, लेकिन एक छोटे से फ्यूज वायर ने पूरा सर्किट ही तोड़ दिया। बोला नहीं, पूरा घर बच गया, डिवाइस बच गया, आप बच गए। कितना बड़ा रोल है आपके फ्यूज वायर का। और कैसे करता है, सिंपल, वो देखता है कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्ब चालू है और उतना करंट वो झेल नहीं सकता या इतनी हीट वो झेल नहीं सकता, फट से वो ब्रेक हो जाता है और पतला सा वायर रहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं आप, जनरली आप मैकेनिक को बुलाते हैं, इस वायर को वापस से लगवाते हैं और यहाँ पे ये ठीक करवाते हैं। जो जले हुए वायर है आप जरूर देखेंगे लाइफ में, एक्सपीरियंस करेंगे कि यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, तो वायर को चेंज करा के थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करवा के आप वापस से अपना पुराना डिवाइस चालू कर सकते हो। अब क्या होता है, एमसीबी क्या करता है, सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, वो आप देखेंगे, मैं डायग्राम लगा दूंगा। वो ये ब्रेक नहीं करता, वायर को ब्रेक नहीं करता। वो क्या करता है, अगर ऑन रहेगा और यहाँ पे ऑफ है, सब देखिए कि ऐसे डिस्टर्ब, या तो वोल्ट ज्यादा होगा या तो बर्निंग टाइप का केस चालू है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। बस ऑफ हो जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगी पूरे घर की हमारी लाइट चली गई, तो आपको मानने लगता है कि ज्यादा वोल्ट का करंट आ रहा था। जाके इसे ऑन कर दीजिए फिर से, जब वो आप जो भी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुकी है, फिर से ऑन। अगर आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं की तो फिर से करंट अगर फॉल्टी जा रहा है या ज्यादा जा रहा है, फिर से वो ऑफ हो जाएगा। तो ये आज के हर मॉडर्न घरों में, या आप एसी लगा रहे हैं या मॉडर्न डिवाइस लगा रहे हैं, आपको एमसीबी का यूज करना बहुत जरूरी है। अब फ्यूज वायर कई टाइप के आते हैं, छोटे से फ्यूज वायर आते हैं जो हमारे लैब में यूज होते हैं वैसे, फिर हमारे जो डिवाइसेज घरों में लगते हैं नॉर्मल घरों में वो, फिर एक है एमसीबी टाइप का। तो ऐसे फ्यूज वायर का इवोल्यूशन होते जा रहा है। सो ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना था, कि हीट का डेरिवेशन प्लस हीट का इफेक्ट। मुझे फ्यूज वायर बहुत अच्छे से आप लोग को बताना था, क्योंकि चैप्टर में इतना अच्छे से वर्डिंग्स नहीं यूज किए सो दैट कि आप ये सब चीजें समझ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो और ये हमारा कॉन्सेप्ट लगा कि हमने अच्छे से बताया, तो प्लीज आप लाइक करा करिए कमेंट, और या तो फिर कमेंट करा करिए, जिससे हमें मालूम पड़े कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हो। नो डाउट हमें पता चलता है कि आप कितनी देर तक वीडियो देख रहे हैं, वहां से हम एनालाइज करवा पाते सब कुछ। लेकिन प्लीज आप लाइक जरूर करते रहिए, उससे हमको डायरेक्ट बोलते हैं ना कि हेल्प मिलती है, और प्लस हमको मोटिवेशन नेक्स्ट टाइम के लिए मिलती है। सो इसी हम लोग बोलते हैं ना कि आशा के साथ कि आप नेक्स्ट टाइम वापस से इसे लाइक करके और कमेंट करके बताओगे। हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।